हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार एकदम। तैयारी अपनी अच्छी चल रही होगी। सुमित्रा हेम्ब्रॉम गुड मॉर्निंग, अभिनय दीक्षित गुड मॉर्निंग, अजय, रंपा भाई, अकमल स्वागत है, अनुराग प्रताप सिंह, शिव कुमार, आशीष, नरेश, हरीश राणा, सभी का बहुत बहुत स्वागत आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो फटाफट से एक बार जुड़िएगा कि क्लास ऑलरेडी 5-10 मिनट की देरी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिएगा, जल्दी से जुड़े। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। तो कल आप लोगों ने एक चीज सीखी, तो जल्दी आपका टाइम ना खर्च करते हुए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने अगर रखूं, 72 का ही नियम रखता हूं। चलो, चलो पहले एक ये क्वेश्चन है, इसको बताओ, जल्दी से इसको बताइएगा। ठीक है, चलो भाई, एक आंसर इसका दो फटाफट से। कल क्लास नहीं हुई क्या? हाँ हुई है, कल क्लास शाम को हुई थी 5 बजे। आप लोगों को 5 बजे के करीब, 6 बजे क्लास हुई थी कल। ठीक है, कल 6 बजे क्लास हुई थी शाम को। तो उसमें मैंने आपको 72 का नियम बताया। अब उस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा इसको आंसर करो फटाफट से। लेट थोड़ा सा आज मैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहा, मतलब अनयूजुअल ट्रैफिक था, उसके कारण से हम लोग लेट हुए। बाकी इसको थोड़ा सा आगे तक ले चलेंगे क्लास को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिएगा। ध्रुव कौशल प्यारे भाई, ये है आपके सामने 4, 5 Y Z और 0। ये उसने एक बात आपसे बोली है कि ये 40 से डिविजिबल है। ठीक है, ये किससे डिविजिबल है? तो मेरे दोस्त, उसने ये बोला है कि ये 40 से डिविजिबल है। अब 40 का अपना कोई नियम नहीं है, 40 का अपना कोई भी नियम नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। इसके दो टुकड़े करो जो आपस में को प्राइम हो, जिनका कुछ कॉमन ना हो। तो 8 और 5, कौन कौन से टुकड़े होंगे? 5 और 8, ये दो टुकड़े होंगे भाई। दो गुण, दो संख्या ऐसी देखो, दो ऐसी संख्या देखिएगा जो गुणा होके 40 बनती हो। आप बोलोगे 2 गुणा 20 भी तो 40 बन रही है भाई, 4 गुणा 10 भी 40 बन रही है, और 5 गुणा 8 भी 40 बन रही है। तो मैं इसमें ये वाली संख्या ले सकता हूं, बस ये दो नहीं ले सकता, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। 2 और 20 में 2 कॉमन है। तो 5 और 8, तो सबसे पहले आप लोग 5 का नियम जानते हैं, 5 का नियम लगाओ। 5 का नियम कहता है केवल लास्ट डिजिट पे काम करता है ये। 5 का नियम क्या कहता है आपसे? लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। ठीक है, 0 या 5। तो आप देखोगे इसमें 0 ऑलरेडी है, तो 5 का नियम इसमें अप्लाई है। अब आप देखेंगे 8 का नियम लगा के, 8 का नियम आपसे किस बात को बोलेगा? 8 का नियम कहेगा लास्ट के 3 डिजिट बताओ जी। लास्ट के प्यारे बच्चे 3 डिजिट है, Y Z और 0। तो इसका अधिकतम मान आप लोगों को बताना है Y प्लस Z का। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू में यहां 9 रख के देखूं, मतलब Y की जगह 9, इसकी जगह 8, और ये 0 है। क्या ये 8 से कटेगा? आपने देखा 8 एकम 8 बच्चा 1 18, 8 दूनी 16, नहीं कटेगा। तो मैं अगर आपके सामने यहां पे इसको 7 रख के देखूं, तो ये भी नहीं कटेगा भाई, ये 8 से नहीं कट रहा। 6 रख के देखो, 6 रखते ही 8 से कट गया भाई। आप बोलोगे 12 8 96, तो यानी कि 9 और 6 रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मान कितना होगा Y प्लस Z का? 9 प्लस 6। आप बोलोगे आंसर 15, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 9 प्लस 6 मेरे दोस्त, आंसर क्या हो सकता है मैक्सिमम? आप बोलेंगे सर 15। 15 से ज्यादा क्या कुछ हो सकता है? आप बताओ फटाफट से, 15 से ज्यादा क्या कुछ हो सकता है? भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी 16 हो सकता है। 16 कैसे हो सकता है बताओ? मैं यहां Y का मान मैक्सिमम अगर रखूं तो 9 रख सकता हूं, इससे ज्यादा Y का मान नहीं रखा जा सकता। Y का मान सबसे ज्यादा अगर रखा भी जा सकता है तो 9 रखा जा सकता है, इससे ज्यादा रखा नहीं जा सकता। आप बोलोगे ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं Z का मान, तो Z का मान मैंने सबसे बड़ा 9 रख के देखा तो 990 बना, नहीं कटा। फिर मैंने 8 रख के देखा, 980 भी 8 से नहीं कटा भाई। 9 एकम 9 बचा 1, 9 दूनी 8 दूनी 8 एकम 8 बचाएगा, 8 दूनी 16, तब भी नहीं कटा। फिर मैंने यहां 7 रख के देखा, नहीं कटा। फिर मैंने यहां 6 रख के देखा।
जब मैंने 6 रखा तो ये 960 से कटा, यानी लास्ट के 3 डिजिट 9। सर 8 8 भी रख सकते हैं, 8 8 भी रख सकते हैं, तो 9 और 6 15। हाँ जी 8 8 रख सकते हो भाई, सही बात है। आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो हम 8 8 भी तो रख सकते हैं। एक तो ये हो गया हमारा, 9 और 6 रख सकते हैं। अगर मैं यहां बात करूं तो आप बोलोगे 8 8 भी तो रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, और 8 से एक कट भी गया, तो 8 8 रख सकते हो, तो 8 + 8 कर दो 16, बिल्कुल सही है भाई फिर तो। ठीक है, 8 8 रख सकते हैं, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 15 से बड़ा मान क्या है, 15 से बड़ा मान 8 + 8 होगा, और ये हो जाएगा 16। तो ये मैं जो बताना चाह रहा हूं ये है 40। 40 आप लोग जानते, कोई नियम हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि जब कोई भी संख्या आपके सामने आए उसको 2 और जरूरत पड़े तो 3 हिस्सों में तोड़नी है हमें, ठीक है ना। तो यहां आप लोग बोल सकते हैं कि सर हम 9 और 6 की जगह 8 और 8 रखेंगे तो मैक्सिमम मान आएगा। 9 और 6 रखने पर ये डिविजिबल तो है, कटेगी तो जरूर, लेकिन 9 और 6 15 बनेगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं 8 और 8 रखा, हमारा आया 16। अब हम मान करते हैं भाई 72 का नियम आप लोगों ने अच्छे से सीखा। अब आओ इसके नियम पे काम करते हैं। 88 कोई नई चीज नहीं है। 88 के बाद 99 का क्वेश्चन करेंगे, और फिर वो क्वेश्चन करेंगे जो 3 डिजिट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चलो सर 15 आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा 15 नहीं हो सकता, उसने बोला है मैक्सिमम मान बताओ मुझे। तो उसने आपसे क्या बोल दिया, उसने एक बात आपसे छोटी सी बोल दी, उस पर भी ध्यान रखिएगा। उसने आपसे बोला है मैक्सिमम मान बताओ। क्या पूछा है, अधिकतम संभावित मान। तो अधिकतम में 15 ज्यादा है या 16 ज्यादा है, ये खुद आप देखोगे। 8 8 मैक्सिमम मान निकल के आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, इस पे आप काम करिएगा। ये कह रहा है एक संख्या है 6p5157q, और उसने कहा ये 88 से डिविजिबल है। तो 88 का अपना कोई नियम नहीं है, नियम है 8 और 11 का। 88 के 2 टुकड़े करो जो आपस में कोप्राइम हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, जो आपस में क्या हो, कोप्राइम हो मेरे दोस्त। चलिएगा, बहुत शानदार। एक बार पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 4th 5th को एक बार समझा दूं। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, 4th 5th जो है मुझे लग रहा है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है, तो उसको लेके परेशान मत होइएगा। 4th 5th तो जो है रिमाइंडर क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है। 4th 5th भाई रिमाइंडर के, 5th तो खैर 2 और 5 वाला है, आप पहले इसे देख लो। आ जाओ, यहां एक क्वेश्चन है आपके सामने। पहले आप 88 का नियम 72 की तरह, यानी पहले 8 का नियम लगाओ। 8 का नियम लास्ट के 3 डिजिट पे लगेगा। 5 7 और क्यू 5 7 क्यू में 8 से डिवाइड करो। आप बोलोगे सर 8 7 जा 56, 8 7 56, यानी बचा 1। तो क्यू का मान क्या रख सकता हूं मैं, मैक्सिमम बताओ। यानी या तो 0 रखूं तो 1 और 0 10 बनेगा, या 1 रखूं 1 और 1। भाई यहां मुझे क्यू ही तो लिखना है, क्यू। तो इसका मान या तो 0 हो तो 1 और 0 10 नहीं कटेगा, 1 और 2 12 नहीं कटेगा, 1 और 1 11 नहीं कटेगा, 1 और 3 13 नहीं कटेगा, 1 और 4 14 नहीं कटेगा, 1 और 5 15 नहीं कटेगा, 1 और 6 16। तो मैं यहां 6 मान रख सकता हूं भाई क्यू का। तो क्यू का मान केवल और केवल 1 हो सकता है, यहां क्यू का मान हो सकता है 6। ये बात फिक्स समझ लो, क्यू का मान क्या हो सकता है 6। इससे अलग क्यू का कोई मान नहीं रख सकते आप। भाई ये 10 से लेके 19 तक कोई एक संख्या होगी जो कि कट रही होगी 8 से, तो वो है 16। तो हम लोग 6 रख सकते हैं। अब क्यू का मान 6 रखो, 6 पी 5 1 5 7 और क्यू का मान रख दो 6। तो अब 8 का नियम लगा के आपको क्यू की वैल्यू पता चल गई। अब आप लोग 11 का नियम और लगा दो इसमें। 11 का नियम जानते हैं ना, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, यह आएगा 7 और 1 8, 8 प्लस पी। तो प्यारे भाई 11 का नियम कहता है या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो या डिफरेंस 11 हो, या तो अंतर 0 हो या 11 हो। तो अंतर 0 तो बन नहीं सकता किसी भी कीमत पे। आपका दिमाग कहेगा 0 बन क्यों नहीं सकता सर, क्योंकि ऊपर 22 है नीचे 22, अगर बनाना है तो 8 में हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 14। भैया ये तब बनेगा, तो पी का मान 14 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 14 में तो 2 डिजिट है। तो एक काम कर लो, इसको 8 प्लस पी का मान रखो 3, 8 और 3 11 बना लो। ऊपर 22 नीचे 11, दोनों का अंतर देखोगे तो ये बोलोगे 22 में से 11 गया तो 11। ऊपर 8 नीचे 3, ऊपर 22 नीचे 11, तो ये बना 3। ठीक है, तो पी का मान कितना आ गया, पी का मान आ गया मेरे दोस्त 3। अब आपसे पूछ रहा है पी गुणा क्यू बताओ। पी का मान 3, क्यू का मान 6, तो 3 6 18।
3 गुणा 6, इसका मान आ गया मेरे भाई 18। इतनी सी बात है। तो 72 की तरह डिविजिबिलिटी रूल आप 88 का लगा सकते हो आसानी से। भाई 72 की तरह डिविजिबिलिटी रूल आप 88 का आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, 72 की तरह डिविजिबिलिटी रूल आप 88 का लगा सकते हो। 88 में पहले 8 का नियम लगेगा, तो 8 का आप 72 में भी लगाते थे, 8 और 9 का। 8 के बाद 9 का लगाओगे, यहां 8 के बाद 11 का लगाओगे। तो आप 8 का भी जान चुके हैं, 11 का भी जानते हैं। एक क्वेश्चन और बताइएगा। चलो, यहां आप लोगों को एक बात बतानी है। क्वेश्चन है, 10 अंकों की संख्या है 620 x 9 7 6y 5 2। इसने कहा 88 से डिविजिबल है। 88 का मतलब 8 और 11 का नियम लगेगा। 88 का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए 8 और 11 का नियम लगेगा। तो प्यारे भाई 8 का नियम किस पे लगता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। 8 का नियम लगता है लास्ट के 3 डिजिट पे। 8 का मान y इंटू 5 इंटू 2, इसमें भाग करो 520 में। और आपको वैल्यू कैसी निकालनी है, ये चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगी। आपको निकालना है न्यूनतम मान। आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। तो एक्स और वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी मेरे दोस्त, जब आप लोग अच्छे से जानते कब निकलेगी, तो ये तब निकलेगी जब मेरे भाई इनका दोनों का मान आप कम से कम लो। यानी एक्स का मान भी कम से कम लो और वाई का मान भी कम से कम लो। एक्स की वैल्यू भी कम से कम लो और वाई की वैल्यू भी कम से कम लो। तो मैं अगर यहां वाई का मान देखो 0 रखूं तो 52 नहीं कटेगा। वाई का मान 1 रखूं तो 152। अगर मैं वाई का मान 1 रख दूं तो मुझे बताओ क्या ये कट जाएगा। भाई 8 एकम 8 बिल्कुल कटेगा। भाई ये बन जाएगा 152। 8 का भाग आप 152 में अगर देंगे ना, तो 8 एकम 8, बचा कितना 7, उतारा 2, 8 नाम 72, 19 अट्ठे 152। तो इसका मतलब y का कम से कम मान अगर रखना है तो 1 आएगा। y का कम से कम वैल्यू 1 आएगी। अब y की वैल्यू 1 रख के फिर 11 का नियम लगा दो। 620 x 9 7 6, y का मान 1 5 2। अब 11 का नियम क्या कहता है, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 प्लस एक्स, 10 और 2 12 प्लस एक्स। ये आएगा 5 और 6 11, 11 9 20, 20 0 20 6 26। तो मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना आ जाना चाहिए। आप बोलोगे न्यूनतम मान रखना है सर, एक्स का मान न्यूनतम, कम से कम वैल्यू एक्स की रखनी है, कम से कम वैल्यू एक्स की रखनी है। तो प्यारे भाई मैं एक्स का मान अगर 3 रख दूं, भाई नीचे 26 है और ऊपर अगर 15 हो जाए, 26 माइनस 15 तो ये 11 आ जाएगा। 11 आते ही 11 से कटेगा तो एक्स का मान हो गया 3। भैया एक्स का मान क्या रख दोगे, कम से कम मान रखना है तो 3 रख दो। ऊपर बन गया 12 और 3 15, नीचे बन रहा है 26। तो 26 में से 15 घटाओगे तो 11 आएगा और 11 कटने पर वो संख्या अंतर अगर 11 है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। अब आप जानते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 इस सवाल का आंसर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 आंसर आएगा। 3 भी तो रख सकते हैं प्यारे बच्चे, इसमें मुझे न्यूनतम मान चाहिए। अगर मैं यहां 3 रख दूं तो y का मान 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, ये 18 बनेगा। तो 18 बनाओगे या 10 बनाओगे, 18 छोटा है या 10 छोटा है, आपको न्यूनतम मान चाहिए रखने को। तो आप यहां पे अगर मैं देख रहा हूं 5 भी रखो तो 8 पंजे 40, 5 से नहीं, 4 रखो, 4 पंजे 40, 4 8 पंजे 40, बचेगा कितना, 5 रखोगे तो 5 रखने पर भी वैल्यू आ जाएगी, 9 रखने पर भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, कम से कम मान चाहिए, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, चलिएगा आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे एक नियम और देख लो, फिर तारा रारा आपका काम हो गया समझ लो। भाई क्वेश्चन आपको जो हेल्प करता है ना, वो हेल्प इतनी कर देता है कि भैया कौन सी वैल्यू देखनी है, मिनिमम या मैक्सिमम। यदि 9 अंकों की संख्या है, मैं संख्या लिखूं तो ये है 7p5964q28। इसने कह दिया 88 से डिविजिबल है, तो आप एग्जाम में बैठ के ऐसे नहीं लिखोगे। 88 का मतलब 8 और 11, आपके दिमाग में ये सब काम होंगी। सर वाई का मान 1 क्यों हुआ, क्योंकि उसने बोला न्यूनतम वैल्यू। वाई की जगह अगर 1 रखोगे तो 8 से कटेगी। 8 का नियम आप अच्छे से जानते हो। सर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है, ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, दोनों का रख के वैल्यू स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, बिल्कुल। आज वर्कशीट मिल जाएगी इसकी बढ़िया क्वेश्चंस की, एकदम जबरदस्त। तो आप लोगों को वैल्यू देखो, मिनिमम चाहिए मैक्सिमम चाहिए, बता के भेजता है कई बार। ये देखो क्या है, ये क्यू का अधिकतम मान चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए, क्यू का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू। मेरे भाई क्यू का अधिकतम मान निकालना है आपको, ठीक है ना, क्यू का अधिकतम मान। अब आप लगाओ 8 का नियम, 8 का नियम लगेगा इस पे, 8 का नियम लगेगा क्यू टू 8 पे। अब क्यू का मुझे अधिकतम मान चाहिए, तो मैं 0 1 2 से शुरू नहीं करूंगा, इसको मैं शुरू करूंगा 9 रखना, सबसे पहले 9 रखूंगा इसका मान। ठीक है ना, इसका मान सबसे पहले मैं 9 रखता हूं। चलो, अगर मैंने 9 रखा तो ये बनेगा 928, क्या 8 से कटेगा, 8 एकम 8 बचा 1। हाँ जी, क्यू का मान अगर 9 रख दें तो आप देख लो 928 8 से कट जाएगा। भाई 928 में 8 का भाग करोगे ना जब, क्यू की जगह 9 रखो, क्योंकि क्यू का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने क्यू का मान जब 9 रखा तो ये बना 928, इसमें 8 का भाग दिया, 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचा 4, 8 6 48, पूरा कट गया। 116 अट्ठे 928, ठीक है, 116 अट्ठे 928। अब क्यू का मान 9 रख के इस सवाल को आगे सॉल्व करो। 7 पी 5 9 6 4, क्यू का मान 9, क्यू का मान 9। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको दूसरे कलर से लिख दो, मैं दूसरे कलर से इसको लिख दो, क्यू का मान 9। ठीक है, आओ अब देखते हैं 11 का नियम। 9 और 8 17, 17 6 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35। ठीक है, 8 9 17, 17 और 6 23, 23 और 12 35 हो गया। 2 और 4 6, 6 और 9 15, तो ये हो गया 15 प्लस पी, 15 प्लस पी। पी का मान की कोई उसने कंडीशन रखी नहीं है, पी का मान कम से कम या अधिक से अधिक नहीं रखा गया है, तो पी के मान की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, चलो यहां एक बात बताओ। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी 728 7 भी तो हो सकता है। अब क्यू का मान 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने क्यू का मान क्या बोला है, अधिकतम। अब अधिकतम तो 7 और 9 में से आप लोग अच्छे से जानते हैं, सर 7 और 9 में अधिकतम कौन है भैया, अधिकतम अगर उसने बोला है तो अधिकतम कौन है, ये बात आप अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, अधिकतम आपको अच्छे से पता है क्यू का मान। तो यहां आप एक बात बताओ, यहां हम लोग मैक्सिमम क्या 24 बना लें, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। 15 प्लस 9 कर दें अगर हम, तो ये बनेगा 24, और अगर 24 बना तो 35 माइनस 24, ये बनेगा 11, और 11 बनने पर 11 से कटेगा, तो पी का मान 9, क्यू का मान भी 9, पी का मान भी 9, दोनों के मान क्या हो गए 9। ठीक है ना, क्यू का मान भी 9, पी का मान भी 9, तो हमें बताना क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू का मान, 9 स्क्वायर माइनस 9, 81 माइनस 9 दैट इज 72, 81 माइनस 9 दैट इज 72, 72 इस सवाल का आंसर। अब मुझे एक बात बताओ फटाफट से, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है, सबसे पहले बताओ दिक्कत क्या आ रही है। आंसर आ गया 72, 72। 82 88 का नियम आप लगाना सीख चुके हैं, 72 का नियम सीख चुके हैं। अब मैं आपको ले चलूं 3 डिजिट की तरफ भी, थोड़ा सा उसको भी देख लो, ये फिर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बात बताओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो। सर कोर्स कितना कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कम से कम 50-60%। मैंने बिल्कुल सही किया सर जी, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्लियर है सर। चलिएगा सर, कल वाली पीडीएफ के 5th और 4th और 5th एक बार समझा दो। ठीक है भाई, 4th तो मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो अभी आपको रिमाइंडर की थ्योरम में मैं आपको बता के चलूंगा। 4th वाला ये तो रिमाइंडर की थ्योरम में आंसर 1 आ जाएगा, इसमें तो मत समझो। ये रहा 5th आप मुझे बताओ, निम्न में कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। ये मैं हालांकि ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है ना, पिछले में थोड़ी सी दिक्कत है, एक बार दोबारा देखोगे दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है 2 और 5 दोनों से कटनी चाहिए। 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट का डिजिट या तो 0 या 5, लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5। तो मैं देख रहा हूं ये 2 ऑप्शन तो दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि इनके लास्ट का डिजिट 0 और 5 नहीं है। 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट डिजिट जो है सम संख्या हो, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, सम संख्या, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये 2 का नियम लगाया तो ये दौड़ से बाहर, एक ही तो ऑप्शन रह गया।
2 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो, ऑप्शन नंबर ए। एक ऑप्शन रह गया, इसमें क्या ही बताना। चलो आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछूं, 88, अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। एक क्वेश्चन मैं हर बच्चे से पूछना चाहता हूं, ये रहा 2, ये इन टू का चिन्ह नहीं है, एक्स है, 2x64y। ये बोल रहा है 88 से डिविजिबल है, 88 से। 8 का नियम 8 और 11। मुझे इस सवाल का आंसर दो फटाफट से, 3 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देना है आप लोगों को। चलो फटाफट। देविंदर पाल, क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं, वो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में गलती से परेशान मत हो, जब रिमाइंडर थ्योरम आएगा तो सबसे बेसिक क्वेश्चन वही होगा, ठीक है ना। चलिएगा, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सर, इसमें 88 का नियम कहता है लास्ट के 8 डिजिट, 3 डिजिट पे जाऊंगा मैं, तो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये। इसमें 8 का नियम लगाओ, 8 अट्ठे 64, यानी y का मान या तो 0 हो जाए या y का मान 8 हो जाए। y के दो मान हो सकते हैं भैया, y के दो पॉसिबल वैल्यूज बन रहे हैं, तो y का मान 0 रख दो, तो लास्ट के 3 डिजिट 640 बनेंगे, 8 से कट जाएगा। या y का मान 8 रख दो, 648 बनेगा, वो भी 8 से कट जाएगा। चलो, अब मैं अगर y का मान 0 रखता हूं तो 2x64 और y का मान मैं रख देता हूं 0, ठीक है। 0 रखने पे मैंने देखा 0 + 6 और 2 8, 4 + x, तो आप ऊपर और नीचे का अंतर या तो 11 कर दो या 0 कर दो। तो मुझे लग रहा है 0 करना इजी है भाई, ऊपर 8 है नीचे भी 8 बना लो। तो आप बोलोगे सर x का मान भाई 4 में क्या जोड़ू जो 8 हो जाए, 4, तो x का मान 4 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 4, तो 6x - 5y, तो 6x का मान 6 गुणा ये 4 -5 गुणा y का मान 0, तो 24 - 0, ये आंसर 24 आना चाहिए। मैं ऑप्शन देख रहा हूं, ऑप्शन में 24 नहीं है कहीं भी। मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में 24 कहीं नहीं था। इसका मतलब y का मान 0 पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। y का मान 8 रख के देख लो, y का मान क्या रख के देख लो, अब y का मान मेरे प्यारे भाई 8 रख के देख लो। y का मान रख के देखिएगा 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, ये आ रहा है 4 + x। तो आप एक बात बताओ, ये अंतर 0 तो आप अब चाह के भी बना नहीं सकते, अंतर या तो 0 हो या 11 हो। अंतर आप 0 नहीं बना सकते अब चाह कर भी। क्यों नहीं बना सकते सर, ऊपर 16 है, नीचे 16 लाने के लिए आपको 4 में 12 जोड़ना पड़ेगा, और 12 जोड़ नहीं सकते क्योंकि 12 में 2 डिजिट है। तो अंतर आप एक काम कर लो, अब अंतर एक काम कर लो, 11 बना लो। तो ऊपर अगर 16 है तो नीचे 5 अगर हो गया तो 16 - 5 11 हो जाएगा। आप बोलोगे तो नीचे 5 होने के लिए x का मान क्या होना चाहिए, 4 में क्या जोड़ू जो 5 हो जाए, तो 4 में 1 जोड़ो कम से कम, तो x का मान आ गया 1। अब इसमें रख के देख लो, 6x - 5y में 6x का मान 1, 6 गुणा 1 -5 गुणा y का मान 8, तो 6 - 8 पंजे 40, ये आ जाएगा -34, और -34 ऑप्शन में मिल गया तो मेरा आंसर यही हो गया। -34 ऑप्शन में मिल गया तो आंसर यही हो गया। y के दो वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू रखने पर आंसर आ रहा था कुछ और, लेकिन दूसरा वैल्यू रखने पर आंसर आ रहा है कुछ और, तो जो दूसरा आंसर है वो इसमें दिया हुआ है। तो 88 के नियम को लेके कोई भी दिक्कत किसी को, आप बोलोगे नहीं हो सकती सर, ठीक है ना। 88 के नियम को लेके कोई भी दिक्कत किसी को, आप बोलिएगा नहीं हो सकती। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक आएगा निकल के ट्रिपल नंबर, ये लास्ट पॉइंट है भाई, ट्रिपल संख्या का डिविजिबिलिटी रूल, ट्रिपल संख्या का डिविजिबिलिटी। ट्रिपल संख्या का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोगों के सामने ऐसे वो दे दे, ट्रिपल संख्या में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, हमारे यहां पे जो आती है ज्यादातर 2 संख्याएं आती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया गुरुजी, आगे बढ़ जाओ, ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया ना। अगर मैं आपको आज वर्कशीट दूं तो वर्कशीट का हर क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से सॉल्यूशन देना है उसका मुझे, ठीक है। पहला इसमें होता है, एक होता है मेरे दोस्त 7 11 13, और एक होता है 3 7 और 11, ठीक है। 7 11 13 एक तो ये पॉइंट होता है,
और एक होता है मेरे प्यारे भाई 3, 7 और 11। तो 7, 11, 13 इनका जैसे आप बोलोगे एलसीएम की क्यों बात कर रहे हो, इनका एलसीएम जो होगा वो होता है 1001। क्या होता है 1001। यानी कि कोई भी संख्या अगर 6 डिजिट की है, कोई भी संख्या 6 डिजिट की है, तो अगर वो 7, 11, 13 इनसे कटेगी तो प्यारे भाई उसका जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा ABC ABC। यानी अगर मैं बोलूं 567 567 किससे कटेगी, तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। ठीक है ना, 7, 11, 13 तीनों से कटेगी। 7, 11, 13 जैसे 5, 6, 7 5, 6, 7 मैंने कहा 7, 1, 3 7, 1, 3 ऐसी संख्या जो होती है 7, 11, 13 से कटेगी। 7, 11, 13 से कटेगी। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप देखें तो 6 डिजिट के अंकों पे काम बनता है। मैं दिखा देता हूं आपको। 7, 11, 13 का क्वेश्चन अगर आपके सामने मेरे दोस्त आ जाए, आपके सामने ऐसे एक सवाल आएगा, यह है 5x2y6z। 6 अंकों पे एक क्वेश्चन बन के आएगा और इसने कहा आपसे 7, 11, 13 से डिविजिबल है। 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो आपको बताना है x माइनस वाई प्लस 3z। x माइनस वाई प्लस 3z। तो 6 अंकों की संख्या अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो उसका फॉर्मेट होता है ABC ABC। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो XYZ XYZ, यानी पहले 3 फिर रिपीट हो जाते हैं। जैसे 5x2 है तो ये रिपीट हो जाएगा, यहां y का मान 5 हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा और z का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए इनके मान। रिपीट होना है बस, ये रिपीट होना है बस, छोटी सी बात है। तो आप बोलोगे x माइनस वाई प्लस 3z। x का मान कितना है 6 माइनस वाई का मान 5 प्लस 3z, z का मान 2। 6 में से 5 गया 1 प्लस 6, आंसर आ गया 7। 6 में से 5 गया 1 और प्लस 6 यानी 1 और 6 आपका 7 इस सवाल का आंसर। मैं बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। अगर कोई संख्या उसने बोला है 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल है तो उस संख्या का फॉर्मेट क्या है, ABC ABC है। क्या है मेरे दोस्त, उस संख्या का फॉर्मेट होगा ABC ABC। क्या होगा, ABC ABC रिपीट हो जाएगा। तो इसने जैसे बात करी है तो आप उम्मीद है समझे होंगे। मैं फिर हालांकि बताता हूं आपको, मैं फिर हालांकि आपको बताता हूं। भाई आप यहां देखिएगा, मैं कह रहा हूं ये फॉर्मेट रिपीट होगा 3 अंकों के बाद, जैसे 5x2। यहां के आगे जो y6z है ना, y6z ये रिपीटेशन में आ रहा होगा, रिपीटेशन में। ठीक है, ये ABC ABC फॉर्मेट बनेगा, ये ABC ABC फॉर्मेट बनेगा। तो मैं ABC ABC फॉर्मेट की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा ये वाली संख्या इसके बराबर, यानी y का मान तो हो गया 5, ये वाली संख्या इसके बराबर यानी x का मान हो गया 6 और ये वाली संख्या इसके बराबर z का मान हो गया 2। तो ABC ABC फॉर्मेट इसी को बोलेंगे और कुछ भी नहीं है दोस्त, और कुछ भी नहीं है। 7, 11, 13 लो एक और क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन है 6 अंकों की संख्या है 4, 7, 9। अगर संख्या ऐसी ना हो फिर गुरुजी फिर नहीं कटेगा 7, 11, 13 से, फिर 7, 11, 13 से नहीं कटेगा मेरे दोस्त। अब मैं 7, 11, 13 का एक छोटा सा नियम, आप जो 7 और 11 7 और 11 7 और 13 का नियम बार बार पूछ रहे थे ना, एक मैं छोटा सा नियम आपको बताता हूं 7 और 13 का, जो आप बार बार पूछ रहे थे। मैं कह रहा था रुक जाइएगा रुक जाइएगा, ठीक है, मैं कह रहा था आपको रुक जाइएगा। जैसे 4, 7, 9 है और इसके आगे है XYZ, तो मेरे दोस्त ये कह रहा है 7, 11, 13 से डिविजिबल है। अब यहां छोटी सी बात आप समझ लीजिएगा, सर जी 7, 11, 13 का मतलब है, भाई 7, 11, 13 का मतलब है ABC ABC फॉर्मेट होना चाहिए सर जी, यानी कि संख्याएं बराबर हों। तो इनको 3 3 के पेयर में अगर मैं करूंगा तो x का मान ये रहा 4, y का मान 7 और z का मान 9। x का मान हो गया 4, y का मान हो गया 7, z का मान हो गया 9। x, y और z 4, 7 और 9 मेरे दोस्त इस सवाल में आपका आंसर आएगा। अब ये कह रहा है y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स, वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स बताओ। y का मान 7, z का मान 9 डिवाइडेड बाई x का मान 4। 9 और 7 16, 16 में 4 का भाग करोगे तो आंसर फाइनली 4 आ जाएगा। आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 4। तो 7, 11, 13 कोई परेशानी करेगा, आप बोलोगे नहीं।
7 11 13 कोई परेशानी करेगा? आप बोलोगे नहीं। जैसे माना देखो 7 11 13, अगर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखूं, बड़ा सा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैंने कहा 792 और 799, बताओ ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है? आ जाओ फटाफट से। नहीं है भाई। यहां आप लोगों को एक बात पता चली, 7 से डिविजिबल ये नहीं है, क्योंकि वैसे सिंपल लिख दिया मैंने तो 7 से 7 और 7 तो कट ही जाएंगे। ये और ये 7 से नहीं कट रहे, 92 भी नहीं कट रहा, 99 भी नहीं कट रहा। तो मैं कोई और संख्या लिखूं जिससे कि आपको थोड़ा सा पता पड़ सके। अच्छा पहले इसको छोड़ो, एक सवाल और देखता हूं। इसका आंसर बताओ भाई। इसका आंसर एक बार बताइएगा। ये क्वेश्चन बताओ, 823P, 823P2Q 7 11 13 से पूरी तरह डिविजिबल है। 7 11 13 बहुत बढ़िया। इसका आंसर फटाफट से बताइएगा। अब आप बोलोगे सर भाई ये एबीसी एबीसी फॉर्मेट होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल होना चाहिए सर जी। तो मैं कह रहा हूं 8 2 3, तो ये भी होना चाहिए 8 2 3। तो 2 की जगह 2 है, पी की जगह 8, क्यू की जगह 3। तो ये कह रहा पी माइनस क्यू। तो पी का मान 8, क्यू का मान 3, ये आ गया 5। ये कितना आ गया? 5। अब बताओ ट्रिपल डिजिट में कोई दिक्कत इस वाले में? इस वाले में सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं उस बात पे मैंने क्या लिखा था, 792 799 ये लिखा था 6 अंकों का। मैंने पूछा क्या 7 से कटेगा? क्या 7 से कटेगा, या 11 से कटेगा, या 13 से कटेगा? तो आप बोलोगे सर जी एक बात छोटी सी है, हमें बताओ। देखो जब भी ऐसे आ रहा है 3 3 का पेयर बना लो। क्या बना लो? 3 3 का पेयर बना लो। जब आप पेयर बनाओगे तो इस पेयर में से इसे घटाओ। 799 में से 792 गया, तो आप बोलोगे सर 7 बचा। 7 जो है ये 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अगर ये जो डिफरेंस होने के बाद संख्या आई है ना, ये 7 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। काट के देख लेना। आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हो ना नहीं कटेगा। अगर ये 7 आया है ना कट के, तो ये कटेगा जरूर, देख लेना। मैं आपको काट के दिखाऊं कट रहा है कि नहीं। भाई 7 का भाग 7 9 2 7 9 9, तो आप बोलोगे 7 एकम 7 उतारा 9, 7 एकम 7 बचा 2 उतारा ये वाला 2, 7 तिया 21 बचा 1 उतारा 7, 7 दूनी 14 बचा 3 उतारा 9, 7 पंजे 35 बचा 4 उतारा 9, बचा ये वाला 9, 7 सत्ते 49 हो गया फाइनल। पूरा कट गया ना? तो आप बोलोगे पूरा कट गया सर जी। तो भाई 7 का 11 का 13 का नियम ये भी कहता है, अगर बहुत बड़ी कोई संख्या आपके सामने लिख दी तो आप उसके 3 3 के पेयर बनाने शुरू करोगे, 3 3 के पेयर।
और 3-3 के पेयर बनाने के बाद आप लोग ये देखेंगे जो उनका डिफरेंस आ रहा है। आप ये बताओ, जैसे ये 7 है, 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से कटेगी। क्या ये 7 11 से कटेगा? नहीं, तो 11 से नहीं कटेगी। क्या ये 13 से कटेगा? नहीं, तो 13 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों के सामने एक संख्या लिखूं और कोई बड़ी सी, तो मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं और कैलकुलेटर का यूज करके लिखता हूं, तब आप बताना 7 11 13 में से किस किस से कटेगी। पहले मैं बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं बताऊंगा इसको। एक संख्या मैं लिख रहा हूं 610 45 523। मैं आपसे पूछ रहा हूं 7 11 13 में से किस किस से कटेगी। 7 11 13 में से किस किस से कटेगी। 7 11 13 में से किस किस से कटेगी। क्या ये 7 से कट सकती है? क्या ये 11 से? 13 का नियम क्या कहता है? अगर बड़ी संख्याएं है ना, बड़ी संख्या, तो आप 3-3 का पेयर बना के उसको माइनस करके चेक कर सकते हो। 13 का नियम और 7 का नियम अभी चुटकियों में सिखाता हूं, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो आप अगर आप देखेंगे सर हमने 3-3 का पेयर बनाया, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और ये तो 2 का बना। कोई बात नहीं, 2 का बनो, 1 का बनो, आप 0 लगा लो, हो गया 3-3 का। अब एक एक छोड़ के, जैसे इसको इसमें जोड़ना है, पहले तो 523 और 61 को जोड़ो, कितना बना? 3 और 1 4, 52 6 58। और इसमें से ये वाला घटाना पड़ेगा, इसको घटाओ 045 को, तो आप बोलोगे 14 में से 5 गया 9 बचा। आगे यहां बोलोगे आप 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, और ये बचा 5। इसमें देखो क्या ये 7 से कट रहा है? 7 7 49, 7 से तो ये कट गया भाई, ये 7 से कट रहा है तो ये 7 से कट गया। क्या ये 11 से कट रहा है? 11 चौक 44 बचा 9, 11 निम्मा 99, तो ये 11 से भी कट गई संख्या, 11 से भी कट गई, 7 से कट गई, 11 से भी कट गई, ठीक है। और अगर 13 की बात करूं, 13 चौका 52, तो 13 से नहीं कट रही भाई, 13 से नहीं कट रही, क्योंकि 13 से ये नहीं कट रही तो ये भी नहीं कटेगी, ठीक है। तो 13 का नियम अगर आपको बताना है, या 7 का नियम जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे, कोई मैं संख्या अगर आपके सामने लिख दूं तो आप मुझे बता देना 7 और 13 का नियम क्या है। 7 और 13 का नियम है कि हम 3-3 का पेयर बना के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई अगर 2-3 डिजिट की संख्या है तो वो आप डायरेक्ट भाग दे लोगे, आप दे लोगे ना डायरेक्ट भाग। माना मैं ये लिखूं कि 147 बताओ 7 से कटेगा, तो आप 7 का भाग दे के चेक कर लोगे। मैं अगर आप लोगों से देखूं कि भाई मैंने माना एक क्वेश्चन, एक संख्या मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, 7 का नियम और 13 का नियम दोनों पे काम करता है, 11 पे भी ये काम करता है। माना मैंने एक संख्या लिखी, ये मैंने आपसे पूछा ये संख्या बताओ 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 7 का नियम आपके सामने आ गया, जिसको मैं बार बार बोल रहा था रुक जाओ मेरे भाई मैं बताऊंगा सारी कहानी, ठीक है। अब 7 का नियम, अब ये संख्या पीछे से 3-3 अंकों का पेयर बनाना शुरू कर दो। आप बोलो जी हाँ तो 2 ही अंक, कोई बात नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, 2 हैं तो सर 1 होगा तो 1 पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां क्योंकि हम 0 मान सकते, हो गए लो 3 अंक, तो 0 क्यों ही मानूं मैं। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, ये तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन 377 में से 13 घटाओ, 7 में से 3 गया 4 बचा, 7 में से 1 गया 6, ये बचा 3। अब 364 चेक करो, क्या 7 से कट जाएगा? 364 मैंने 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 से कट गया, तो ये वाली संख्या 7 से कटेगी, ये हो गया 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपका तैयार। सर पेयर सामने से बनना है या पीछे से? पीछे से बनाओ भाई, यहां से बनाओ सीधे हाथ पे से। पहले इकाई के अंक से पेयर बनाना है, इकाई के अंक से, इकाई के अंक से पेयर बनाना है। अब मैं इसको चेक करूं, क्या ये 11 से भी कट रही है? 11 तिया 33 बचा 3 ना, 11 से नहीं कट रही भाई, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। हालांकि 11 का नियम आप जानते भी है, मैं 13 का भाग दे रहा हूं इसमें, 13 दूनी 26 बचा 10, 13 अट्ठे 104, भैया 13 से कटेगी ये संख्या, बन गया 13 का नियम और 7 का नियम, 13 और 7 का नियम बन गया। अगर 3 डिजिट की संख्या ऐसे कुछ है तो वो तो आप डायरेक्ट भाग दे के देखोगे, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी संख्या है तो उसका 3-3 का पेयर बना के, मैं 1-2 संख्या और लिख देता हूं, आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। और जब आप समझ जाओ तो मुझे बता देना गुरुजी हम समझ चुके हैं, अब टेंशन नहीं है। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी, मुझे बताओ 8 11 13 का नियम के लगाओ क्या लग सकता है। ये क्या 8 से कट सकती है? क्या ये 8 से कट सकती, सॉरी 8 नहीं 7, ठीक है ना सर। 4 बार पेयर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बता रहा हूं, 4 बार पेयर बन जाए तो पेयर, एक एक पेयर छोड़ के एक एक को जोड़ना पड़ता है उस केस में।
सर तीन तीन अंक सर 3 अंक प्लस 3 अंक ए में लेना है। हाँ जी, 3 3 का पेयर बनाना है। अब आप बोलोगे पेयर बनाते हैं पीछे से, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर। तो बड़े पेयर में से छोटा घटाना, माइनस का है तो टेंशन मत लेना। ये जैसे मैंने देखा कि मैं 842 में से 751 घटा दूं, आप इसमें से इसे या इसमें से इसे घटा सकते हो, मतलब आंसर नेगेटिव छोड़ देना, नेगेटिव मत लेना। आप बोलो नहीं जी मैं तो 751 में से 842 घटाऊंगा, तो भाई उत्तर तो माइनस में आएगा, क्योंकि नीचे छोटी, एक में से दो गया, दो में से एक गया एक, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 गया 9। सर ये तो -91 आ रहा, माइनस को छोड़ो, गोली मारो, 91 आ रहा है। ये देखो, क्या 91 7 से कटेगा? हाँ कटेगा 13 बार। तो ये संख्या पूरी की पूरी चेक कर लेना, 7 से कटेगी। क्या ये 11 से कटेगा? नहीं, तो 11 से नहीं कटेगी। क्या ये 13 से कटेगा? हाँ, 13 7 91, तो 13 से कटेगा। तो समझ गए आप 7 और 13 का नियम? 7 और 13 का नियम पल्ले पड़ गया 1 सेकंड में, कि भाई 3 3 के पेयर बना लेने हैं आप लोगों को। आप बोलो जी और बताओ, एक दो क्वेश्चन और बताओ। और जब आप समझ गए हो तो भाई थम्स अप कर देना, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा। जब आप समझ गए हो तो थम्स अप एक बार आपको मारना है, ताकि हम लोग आगे बढ़े। माना मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 2 6 8 8 3 7 5 6 9, आप बताओ 7 से 11 से 13 से किस किस से कट सकता है ये? 7 11 13 किस किस से कट सकता है ये? तो मैं आइडिया दे दूं, पीछे से 3 3 का पेयर बना लिया। अब 3 पेयर बन गए तो इनको जोड़ लो आपस में, पहले एक को छोड़ के अगले को जोड़ना है। माना आगे मैं कुछ और भी बना दूं, माना मेरे दोस्त आगे मैं कुछ और भी बना दूं, तो इसमें इस वाले को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जोड़ लो, उसके बाद बीच वाले को घटाएंगे। 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8। 837 में से ये 837 ही आप घटा दो, कितना आया? देखो ये वाला 837 घटा रहा हूं, 0। तो 0 में 7 का भाग दो, हाँ जी कटेगा, तो ये 7 से भी कटेगी। 0 में 11 का भाग दो, हाँ जी कटेगी, क्योंकि 0 सबसे कटती है, 11 से भी कटेगी। 0 में 13 का भाग दो, ये भी कटेगी, तो ये 13 से भी कटती है। 0 प्यारे भाई सबसे कटती है। 0 तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। 0 आ रहा है ना डिफरेंस, तो 0 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में काट के देख लेना, इसमें पहले 7 का भाग करना, उत्तर पूरा आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। 11 का भाग करना, उत्तर पूरा आएगा। 13 का भाग करना, उत्तर पूरा आएगा। समझ गए कहानी? सर एक बार 4 पेयर बना के दिखाइए। लो मेरे भाई, मैं 4 पेयर बना के भी आपको एक बार दिखा देता हूं, टेंशन नहीं लेनी आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, आप कहानी अच्छे से समझोगे। लो मैं एक बार एक क्वेश्चन और लिखता हूं, मैं इसमें एक क्वेश्चन और लिखता हूं। एक क्वेश्चन अंक लिखा 237 1 1 4 7 3 5 8 5 8। भाई रिपीट करना, मैं बोल रहा हूं वो सही है ना? 23 711 47 35 858, 23 711 47 35 858। मुझे बताओ 7 11 13 में किससे कटेगी? समझ में आ गया सर जी? चलो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आपको कम काम क्या करना है? पीछे से पेयर, एक पेयर ये हो गया, 3 3 का पेयर, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, अब हो गए 4 पेयर। तो एक पेयर जोड़ के एक को जोड़ो, ठीक है, एक पेयर जोड़ के एक को जोड़ो, पहले इसको जोड़ लो। तो 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 लगेगा, 5 और 1 6 और 1 हासिल वाला 7 हो गया, 8 और 1 9। अब मेरे दोस्त इन दोनों को जोड़ लो, फिर उनका अंतर लेना है। ये आप देखोगे 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 3 और 3 6 और 1 ये 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। ओ माई गॉड, ये डिफरेंस आ रहा 0, और अंतर अगर 0 आ गया, ठीक है, अंतर अगर 0 आ गया तो 7 11 13 सबसे कट गया, समझ लो सबसे कट गया। 7 11 13 सबसे कट गया मेरे दोस्त, ठीक है ना? 7 11 13 सबसे कट गया। फिर ये उस केस में इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये तीनों से कटेगा। बात समझ में आ गई? तो 7 का नियम अगर बड़ी संख्या है तो क्या करोगे? 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, तो 7 के नियम के लिए आप क्या करने वाले हो?
सात के नियम के लिए आप एक छोटा सा काम करने वाले हैं कि सर हम ये चेक कर लेंगे कि उसके अंक को तीन तीन का पेयर बना के अंकों से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, मुझे लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब मैं आपसे, मैं ये कह रहा हूं 9128, क्या ये 7 से कटेगा? मुझे बताओ क्या ये 7 से कटेगा? बताओ क्या ये 7 से कटेगा? समझ आ गया ना? आ गया सर जी समझ। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपको लेके। ये क्या 7 से कटेगा? आप बोलोगे जी बड़ी संख्या है, एक काम करो पीछे से 3 का पेयर बनाओ, ये पेयर पूरा बन गया, ये रह गया, कोई बात नहीं, जो रह गया उसको घटाओ। 128 में से 9 गया 119, मैंने 119 में 7 का भाग दिया, कट गया 17 बार, क्योंकि 17 सत्ते 119 होता है, तो ये संख्या 7 से कटेगी, कोई नहीं रोक सकता। पता पड़ गई 7 का नियम। तिहरे का भी सेम ही नियम है। अगर ये 119 17 से कट गया, मतलब अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, मैं पूछूं 7 की जगह तिहरे का, ये बताओ क्या ये तिहरे से कटेगा? क्या ये तिहरे से कटेगा? तिहरे का नियम 9126, 9126, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। क्या ये तिहरे से कटेगा? अब आप बोलोगे सर यहां से पेयर बनाओ, 126 में से 9 गया, क्या आया? 117, 117 तिहरे से कटेगा, तो ये संख्या भी तिहरे से कटेगी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट आया होगा, सर आपने तो बोला था 7 11 13 से वो संख्या कटेगी जो एबीसी एबीसी फॉर्म में होगी, तो वो 6 डिजिट की संख्या होनी चाहिए। 6 डिजिट की कोई भी संख्या जो एबीसी एबीसी फॉर्म में ही होगी और किसी फॉर्म में नहीं हो सकती। अगर आप बोलो कि सर 7 11 13 से, अब मैं इस पे लगा रहा हूं, तो ये 7 11 13 से कट रहा है, सर जी ये तो एबीसी एबीसी नहीं है। मेरे भाई 6 डिजिट के अंक अगर कहीं भी आएगी तो एबीसी एबीसी फॉर्म में आएगी। अब आप बोलो जी ये 7, तो ये 11 से नहीं कट रही, इसलिए एबीसी एबीसी फॉर्म नहीं है। 7 और 13 से कट रही है, 11 से नहीं कट रही, तो आप अलग हो सकता है कुछ भी। तो ये बात समझ में आई होगी। 7 11 13 इस तरह से आप चलेंगे। 7 11 13 का नियम ये कहता है। एक और मैं आप लोगों से अगर बात पूछूं, चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, इसका आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 13 7 से पूरी तरह डिविजिबल है? सर 3 अंकों या 4 अंकों की संख्या का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? डिविजिबिलिटी रूल सर साइड भी कट जाएगी। हाँ जी, समझ में आई ना? सर रेलवे की बुक कब आएगी? आप बोले थे 1 तारीख को। 5 तारीख मैंने कल आपको बता दिया था, 5 तारीख मैंने कल क्लास में आपको प्रॉपरली बताया था, कल शाम को जब क्लास हुई थी। उसके बाद भी आप देखो टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों का सेम ही डाउट रहा। ठीक है, इसका मतलब है उन्होंने क्लास टाइम से नहीं ली, उन्होंने टाइम पे क्लास नहीं ली। तो 7 11 13 का फॉर्मेट है एबीसी एबीसी, ये कोई सा दिख रहा है भाई? 6 2 4 6 1 3, ये नहीं हो सकता। 6 2 4 6 2 4, ये बन गया भाई, और कोई चेक ही नहीं करना, दूसरे नंबर पे जो है वो बिल्कुल सही है। 624 एबीसी एबीसी फॉर्मेट बन गया ना? एबीसी एबीसी फॉर्मेट बन गया ना? आप बोलोगे सी बन गया। अब एक 3 7 11 का नियम और बच रहा है। किसका नियम और बच गया? 3 7 11 का नियम। मेरे भाई 3 7 11 का नियम और बच रहा है हमारे पास, अगर हम उसको लेके जाएं, ये रहा 3 7 11 का जो नियम है, इसकी अगर मैं कहानी पढ़ूं तो इसका जो एलसीएम आता है वो है 231। ये 231 पे काम करता है। कई बार ये ऐसा होता है, कोई संख्या कह रहा है 21 और 11 से डिविजिबल है, तो भी 3 7 11 ही है, क्योंकि 3 सत्ते 21 ही होता है। 3 सत्ते 21 ही होता है। आप बोल सकते हैं सर 3 7 11 यानी कि 231, और 231 पे सारा खेला इसमें घूमता है। सर क्या घूमता है 231 पे? अभी आज के लिए इतना ही है, ठीक है, हम लोग इसको कल कर रहे होंगे। अब मैं अगर आपसे 2 मिनट बात करूं तो आप मुझे बता सकते हैं आपके जो डाउट्स है वो क्या है? आपके कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स क्या है? वर्कशीट मैं आप लोगों को आज दे दूंगा इसकी, बेहतरीन सी एकदम। 1 से 100 तक प्राइम और कंपोजिट नंबर का औसत कैसे निकालें, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, उनको नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आपको रट्टा लगाना पड़ेगा कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का औसत होता है इतना, 1 से लेके 100 तक। 11 13 से नहीं सर, 11 13 का सर अगर नंबर 8 डिजिट का हो तो फॉर्मेट क्या होगा? बेटा पिछले 3 का 3 3 का पेयर बनाओ, 1 2 का रह जाएगा भाई। पहला पेयर 3 का बनेगा पीछे से, दूसरा भी 3 का, 3 और 3 6 अंक हो गए। अगले में 2 अंक होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज को लेके, जरूरी थोड़ी 3 3 का पूरा ही हो। बताओ 99 का भी बता दो, चलो 99 का भी कल बताएंगे। क्वालिटी में प्रॉब्लम है वो चीज देख लेंगे। 7 11 13 सर क्लास बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत बढ़िया।
सर क्लास 1.5 घंटे का लीजिए, 1.5 घंटे का मैं ले सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी तुरंत 10 बजे क्लास और होती है, आप अच्छे से जानते हैं, कुछ बच्चे उस क्लास में यहां से भी निकल के वहां पहुंचते हैं। ठीक है, 7, 11, 13 का नियम समझ आ गया। आप मुझे बताओ ये जो नियम होते हैं 72 का, 88 का, ये समझ आए अच्छे से? 72, 88 का, 7, 11, 13 का, ये नियम समझ आए अच्छे से? ये नियम अच्छे से समझ आ गए ना? बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, तो ये आप बता रहे हो सर समझ में आए हैं। मेरा पेपर 8 को ऑल द वेरी बेस्ट मेरे दोस्त। सर क्लास बहुत अच्छी थी, मजा आ गया ना? मजा ही आएगा आपको जब आप रूल सारे सीख जाओगे ना, सारा गणित आप सीख जाओगे तो एकदम बेस्ट तरीके से आपको चीजें अच्छे से चलाई जाएंगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए प्यारे बच्चे इतना ही है। आगे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मेरे दोस्त नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।